फिर दोस्तों आया वो ऐतिहासिक पल। वैभव सूर्यवंशी 1 करोड़ 10 लाख के प्राइज में राजस्थान रॉयल के स्क्वाड में शामिल हो गए और इस खिलाड़ी ने दर्ज किया आईपीएल की हिस्ट्री में अपना नाम। इस युवा ने सिर्फ आईपीएल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर छोड़ी अपनी छाप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक लव वर्ल्ड पे। प्यारे दोस्तों, इस बार आईपीएल मेगा ऑक्शन का सबसे बड़ा आकर्षण रहा एक 13 वर्ष का युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। अगर आपको नहीं पता कि कौन है वैभव सूर्यवंशी तो हम आपको बता देते हैं। सिर्फ 7 साल की उम्र में इन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और 12 साल की एज में इन्होंने अपनी पहली ट्रॉफी विनू मांकड़ ट्रॉफी खेली, जिसमें इन्होंने 5 मैचों की सीरीज में 4 बार शतक लगाया। अगर इनके क्रिकेट रिकॉर्ड पर नजर डालें दोस्तों तो चलिए मोबाइल पर चल देते हैं, स्टेटस चेक करें। अगर हम देखें फर्स्ट क्लास दोस्तों, जैसा आपको पता होगा फर्स्ट क्लास जो डोमेस्टिक मैचेस जो खेले जाते हैं जैसे रणजी ट्रॉफी ये सब होते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर हम इनका योगदान देखें तो मुंबई के खिलाफ पहला मैच इन्होंने खेला था जो 2 मैचों की श्रृंखला थी और जिसमें एक मैच इन्होंने खेला और एक मैच में इन्होंने 31 रन इन्होंने मारे, जो 47.69 स्ट्राइक रेट से था। और पंजाब के खिलाफ आगे दूसरा मैच था और ये भी 2 सीरीज का मैच था। यहाँ एक मैच मिला खेलने को जिसमें 13 रन ही इन्होंने मारे। कर्नाटक के खिलाफ भी इनका स्कोर 10 रहा। एमपी के खिलाफ 46 रन इन्होंने मारे। 46 रन की अगर हम थोड़ा स्टेटिस चेक करें 79.31 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने मारे, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। छत्तीसगढ़ के खिलाफ भी ये कोई खास नहीं चल पाया। दोस्तों ये इनका एक डाउनफॉल था जब ये डोमेस्टिक इस टाइम पे खेल रहे थे और फिर इनको बिहार एसोसिएट ने एक मौका दिया था। इसके बाद जो अंडर 23 में इनको खिलाया था, अंडर 23 में ये उत्तराखंड के अगेंस्ट था यह मैच और उसमें इन्होंने दोस्तों 92 रन मारे थे, ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी और फिर इनका सिलेक्शन हुआ था अंडर 19 में। और अंडर 19 में अगर हम देखें दोस्तों, अंडर 19 में आते ही ये टेस्ट मैच जो इन्होंने खेला था इससे ही ये जाने गए, इससे ही इनकी जो पहचान हुई, क्योंकि ये अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के था और इन्होंने ये 3 मैचों की श्रृंखला थी, 2 इनको चांस मिला था बैटिंग का और एक बार इन्होंने सेंचुरी मारी थी। 104 रन मारे थे और दोस्तों 104 रन में 14 चौके थे शामिल और 6 छक्के। स्ट्राइक रेट अगर हम देखें यहाँ पर तो 156.52 का स्ट्राइक रेट इसमें रहा था। ये इनकी खासियत थी, यहाँ ये चले थे दोस्तों और इसी से जाने गए थे। जो न्यूज़ वगैरह में जो छा गए थे इसके बाद ही छा गए थे ये, क्योंकि सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी थे जो वहाँ खेल रहे थे। चलिए ठीक है, आगे हम वनडे अंडर 19 की बात करें तो दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ अंडर 19 जिन्होंने खेला ये 2 मैच खेले, इसमें 75 रन इन्होंने मारे, जिनमें इनका स्ट्राइक रेट 92.59 का रहा और 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे इसमें। इंग्लैंड के खिलाफ जो इन्होंने खेला, इंग्लैंड के खिलाफ भी इन्होंने रन मारे 94। टोटल की बात कर रहा हूँ, जो 2 मैच खेले दोनों को मिलाकर हाईएस्ट 53 रहा और इसमें 9 चौके मारे और 6 छक्के शामिल थे दोस्तों। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 88.67 का स्ट्राइक रेट इन्होंने इसमें से खेला था। और इंडिया ए में तो ये कोई खास नहीं कर पाए। इंडिया ए में इन्होंने 12 इंडिया ए के अगेंस्ट जो सीरीज हुई थी तो 4 मैच में ये सिर्फ 20 रन टोटल मार पाए और इंडिया सी के अगेंस्ट भी इनके उतना कोई खास रहे नहीं। एक मैच की थी श्रृंखला और उसमें 34 रन इनके रहे और इंडिया डी के खिलाफ इन्होंने रन थोड़े मारे, 64 इनके रहे रन। एक मैच की थी तो एक मैच में 64 रन इन्होंने मारे, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के थे। स्ट्राइक रेट देखें अगर तो 87.67 का स्ट्राइक रेट रहा। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और ये 2023 का है दोस्तों। और 2024 की तरफ अगर हम देखें वनडे का ही, तो 2024 में सबसे पहला जो मैच हुआ था श्रीलंका के खिलाफ अंडर 19 में एक मैच हुआ था। एक मैच में इन्होंने बैटिंग करी और 67 रन इन्होंने वहाँ पर मारे।
और जो स्ट्राइक रेट की बात हम करें 186.11 का स्ट्राइक रेट रहा, जिसमें इन्होंने 6 चौके 5 छक्के मारे। अगला मैच इनका पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, इसमें दोस्तों ये नहीं चल पाए, 1 रन ही मार पाए। और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के खिलाफ जो मैच रहा, इसमें इन्होंने रन मारे 76, जो कि नाबाद रहे 76 में ये, और जिसमें 3 चौके 6 छक्के शामिल थे। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 165.21। स्ट्राइक रेट अगर इन्होंने रन मारा है तो स्ट्राइक रेट गिरा नहीं है, जितने ज़्यादा रन मारा है उतना स्ट्राइक रेट का ऊपर ही गया है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और अगर हम इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, ओवरऑल परफॉर्मेंस हम फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक से ही देखते हैं। डोमेस्टिक में इनका जो परफॉर्मेंस रहा दोस्तों, ये इनका 2024 में यहाँ नीचे से ये स्टार्ट है एक्चुअली, जनवरी 5 2024 जो उनका पहला रहा। इसमें एक में 19, एक में 12 जो मुंबई के अगेंस्ट था। और इसके बाद जनवरी 12 2024 जो इसमें दोनों में डग गए, छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट था। और 26 अक्टूबर 26 2024 में कर्नाटका के अगेंस्ट ये था। इसमें भी इनका कोई स्कोर नहीं रहा, 1 में 4 और 1 में 6। और अगला रहा नवंबर 6 2024। यहाँ भी दोस्तों ये कोई खास स्कोर नहीं कर पाए, 1 में 5, 1 में थोड़े 41 रन मारे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उस टाइम पे इनका डाउनफॉल बहुत चल रहा था और ये इनका परफॉर्मेंस उभर के नहीं आ रहा था। बट जैसे अंडर 19 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, उसके बाद से फिर ये चर्चा में आए। और अगर हम परफॉर्मेंस टेस्ट मैच की देखें, टेस्ट मैच में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही इन्होंने एकमात्र टेस्ट सीरीज खेली हुई है, तो अंडर 19 की। और उसमें देखिए ये वो रन था 104 62 बॉल में मारे थे इन्होंने। दोस्तों अगर इसकी मैं बात करूं, जो इन्होंने ये 104 62 बॉल में मारे थे, जो सेंचुरी मारी थी वो करीब 56 बॉल में इन्होंने मारी थी। ये माफ़ कीजिएगा 58 बॉल में इन्होंने सेंचुरी मारी थी। 104 बनने में 62 इनके लगे थे बॉल। और ये इन्होंने मोइन अली जो इंग्लैंड के हैं, मोइन अली के से सिर्फ एक स्थान पीछे रह गए, क्योंकि मोइन अली ने 2005 में अंडर 19 में उन्होंने 55 बॉल में सेंचुरी मारी, जो उनका रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ने के आसपास ही रहे, ऐसा समझ लीजिए कि एक स्थान ही उनसे पीछे रहे ये, जो कि बहुत लाजवाब रहा है। आज तक इंडिया का कोई भी हिस्ट्री में इतना तेज नहीं मार सका है सेंचुरी, अंडर 19 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर हम अब ये टेस्ट मैच की बात हमने कर ली, वनडे की तरफ हम आते हैं। वनडे में दोस्तों ये 2023 का ही है, जो जिनमें इनका सबसे पहला जो मैच खेला गया वो खेला गया दोस्तों नवंबर 15 में। नवंबर में सारे मैच हुए एक्चुअली ये 2023 का। और इसमें 75 रन मारे एक बांग्लादेश के अगेंस्ट में। एकमात्र एक ही ये एक रहा जिसमें इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद फिर इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 41 रन मारे थे 63 बॉल में, ये नवंबर 20 2023 में रखा। बाकी खेले गए और 2 मैचों में कोई खास प्रदर्शन इनका रहा नहीं। अब हम बात करें अंडर 19 के वनडे का ही, 2024 का है दोस्तों ये। इसमें शुरुआत से अगर बात करें तो नवंबर 30 2024 जो कि पाकिस्तान के रहा, इसमें इनके कोई रन नहीं आए। दोबारा दिसंबर 2 2024 यहाँ पर 23 रन जापान के अगेंस्ट खेला गया था। और दिसंबर 4 2024 यूनाइटेड अरब के खिलाफ ये खेला गया, यहाँ पर 76 रन मारे इन्होंने 46 बॉल में। और दिसंबर 6 जो श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ, वहाँ पर 67 रन इन्होंने मारे 36 बॉल में। तो इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस ये था दोस्तों। और बाकी मैं बात करूं इसके बाद इनको फिर आईपीएल के लिए जब बात आगे इनकी गई, तो राजस्थान रॉयल ने इनसे एक इनको टास्क दिया था। टास्क के दौरान ये था दोस्तों, इनको एक ओवर में 17 रन मारने थे। 17 रन जो मारने थे इन्होंने एक ओवर में, जब इनकी मारने की बारी आई ना दोस्तों, तो उन्होंने लगातार पहले 3 बॉल में 3 छक्के जड़ दिए। यही एक वजह है जो राजस्थान रॉयल्स से इतना इंप्रेस हुआ और इन पे इतने पैसे उन्होंने खर्चे, अपना ट्रस्ट दिखाया दोस्तों। फिर दोस्तों आया वो ऐतिहासिक पल। दिन था 25 नवंबर साल 2024। आईपीएल मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन में एक नाम लिया गया, वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों,
इस युवा खिलाड़ी का बेस्ट प्राइज रखा गया 30 लाख। फिर सबसे पहले दिल्ली कैपिटल ने बोली लगाई, फिर उसके बाद राजस्थान रॉयल ने अपनी बोली लगाई। इन दोनों टीम का बोली लगाने का सिलसिला चलता रहा। देखते ही देखते दोस्तों इस युवा खिलाड़ी का प्राइस 1 करोड़ तक पहुंच गया, जो दिल्ली कैपिटल की तरफ से लगाई गई बोली थी। राजस्थान रॉयल के मालिक मनोज बादले ने राहुल द्रविड़ से सलाह ली और उन्होंने कहा गो अहेड। फिर दोस्तों कुछ ऐसा हुआ और इस खिलाड़ी ने दर्ज किया आईपीएल की हिस्ट्री में अपना नाम। इस युवा ने सिर्फ आईपीएल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर छोड़ी अपनी छाप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस युवा की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट से जुड़ी और भी जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँ और भी अपडेट मैच के और नए नए जो तथ्य आ रहे हैं उन सब के बारे में मैं आप तक एक सही जानकारी पहुंचाऊं, तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम इसी उत्साह से आप तक ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर प्लीज़। बाकी दोस्तों पहला वीडियो था, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ी ज़रूर। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ।